नियम, अभी तो सब नियम ही चल रहे हैं भैया, नियम ही चल रहे हैं अभी तक तो। पैसिव वॉइस के नियम, नियम नंबर 9, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी आने पर पैसिव वॉइस में बीइंग लगाया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में आईएनजी आने पर पैसिव वॉइस में बीइंग लगाया जाता है। यह ज्यादातर को इसलिए समझना जरूरी है कि जब भी हम लोग आईएनजी वाले सेंटेंस करेंगे उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा। यहां देखिए लिखा है मैंने, रोहन इज राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस में क्या आया? राइटिंग, आईएनजी फॉर्म आया। शी वॉज कुकिंग फूड, इस सेंटेंस में क्या आया? आईएनजी फॉर्म। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस में क्या आया? टीचिंग, आईएनजी फॉर्म। तो जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म आता है और जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहां पर बीइंग जरूर लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे देखिएगा यहां, रोहन इज राइटिंग अ लेटर, रोहन लेटर लिख रहा है, बनेगा कैसे? यहां अ लेटर आया, फिर इज के साथ बीइंग भी लगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या? जिसमें आईएनजी लगा हो, वही तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो जब भी आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग लगाते हैं। यहां देखिएगा, जैसे अ लेटर इज बीइंग, तो अ लेटर इज और उसके बाद बीइंग भी लगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इज बीइंग लगा, इज बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस रोहन। देखो, रोहन इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय रोहन, तो बीइंग क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए, शी वाज कुकिंग फूड, अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म लगाई हुआ है, शी वाज कुकिंग फूड। अब चूंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जरूर जोड़ेंगे। सो फूड वाज बीइंग, अब ये वाज क्यों लगा? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, इसलिए इज बीइंग लगा हुआ था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए वाज बीइंग लगा हुआ है, और इसके हिसाब से द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। इज इट ओके? जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा ये आगे वाला ये जो रेसिपिएंट या रिसीवर होता है उसी के हिसाब से लगता है ना। अभी मैं समझाऊंगा आपको वो चीजें, ठीक है ना। फूड और फूड के साथ लगाए वाज। अब आप देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कौन सा टेंस? यस, एग्जैक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो अब इसमें आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म तो आएगा। अब जब ये आईएनजी फॉर्म है और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगेगा। देखिए, पहले ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इंग्लिश इज, अब इसके बाद बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ये आई का बन गया मी। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था, रूल नंबर 9 कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस है उसमें एक्टिव वॉइस में आईएनजी आ रहा है तो पैसिव वॉइस में वहां पर बीइंग लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना है। तो यहां पर ये मैं समझा रहा था। आगे फिर देखिए, नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 क्या कहता है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदलते वक्त कभी भी टेंस नहीं बदलता मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। नहीं समझ में आई चीज? यहां देख लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बदलते वक्त कभी भी टेंस नहीं बदलता। इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिव वॉइस जिस टेंस में आ रहा है और उसका पैसिव वॉइस बदलेंगे तो उसी टेंस में बदला जाता है, टेंस नहीं बदल देना है। देखिए, राम इज राइटिंग अ लेटर, मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है? बताओ, आपने टेंस पढ़े हुए हैं। राम is writing a letter, राम लेटर लिख रहा है, कौन सा टेंस? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, कि लेटर राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था तो इसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। मतलब जो टेंस एक्टिव वॉइस का है पैसिव वॉइस भी वही टेंस में होता है, अलग सा टेंस नहीं लेते हैं। देखो, ही वॉच्ड टीवी, मैंने पूछा ही वॉच्ड टीवी, बताओ ये कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे सर इसमें वॉच्ड लगा हुआ सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस भी पास्ट सिंपल टेंस में ही बनना चाहिए, मतलब टेंस चेंज नहीं होना चाहिए ना। सो टीवी वॉज वॉच्ड बाय हिम, तो ये पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल है। ठीक, आगे देखिए, शी विल कुक फूड, कौन सा टेंस है बताइए? विल लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप कहेंगे सर फ्यूचर सिंपल टेंस। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द फ्यूचर सिंपल टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का फ्यूचर सिंपल टेंस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ही बनना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बनेगा, फूड विल बी कुक्ड बाय हर। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था, नियम नंबर 10 को वापस पढ़िए एक बार। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस
में सेंटेंसेस बदलते वक्त कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस आया है उसी टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। अगर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही बनेगा, है ना। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं नियम नंबर 11। अब नियम नंबर 11 क्या कहता है? सब्जेक्ट या डूअर, या तो हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं या परफॉर्मर बोलते हैं या डूअर बोलते हैं। तो सब्जेक्ट या डूअर यदि प्रोनाउन है तो उसे इस तरह से बदला जाता है। अब आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर सब्जेक्ट या डूअर यदि प्रोनाउन है, ये दिख रहा है आपको यहां, ये सब प्रोनाउन, सब्जेक्ट या डूअर अगर प्रोनाउन है तो उसे इस तरह से बदला जाता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, इसको मैं बड़ा करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हां, अब यहां देखिएगा दोस्तों, देखिए एक्टिव और पैसिव। अगर एक्टिव वॉइस में है ना, अगर एक्टिव वॉइस में आई आ रहा है, अगर एक्टिव वॉइस में आई आ रहा है तो पैसिव वॉइस में वो बाय मी बनेगा, क्योंकि आई है सब्जेक्ट और ये आई जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो बचेगा नहीं, तो आई का बनेगा मी। लेकिन वो खाली मी नहीं आता, वो बाय मी आता है। सो आई बनेगा बाय मी में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर यू आ रहा है तो वो बाय यू में चेंज हो जाएगा, लास्ट में बाय यू बनेगा। अगर वी आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बाय अस बन जाएगा। अगर दे आ रहा है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में तो वो पैसिव वॉइस में बाय देम बन जाएगा लास्ट में जाकर। अगर ही आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस में बाय हिम बन जाएगा। अगर शी आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में तो वो पैसिव वॉइस में बाय हर बन जाएगा, है ना। अगर इट आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस में बाय इट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर ये प्रोनाउंस अगर आ रहे हैं, ये सब प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इनका नाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन है ये सब। और मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी अभी कुछ ही दिन पहले 10-15 मिनट का वीडियो था जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, उसे जरूर देखिएगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। और ये जो मी है ना, जैसे मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये सब ऑब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन प्रोनाउंस, ये भी सब प्रोनाउंस ही है। मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये भी सब प्रोनाउंस ही है। और ये प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि देखिए, अब जैसे आई है, सो आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पर ये जो आई है तो वो है सब्जेक्ट, है ना। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय आई, तो आई ना बोले, क्यों? क्योंकि आई कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। फिर आई को ऑब्जेक्ट ही बना दिया जाए तो आई ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनता है? मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी। उसी तरह जैसे देखिए, मैंने बोला यू ऑपरेट अ कंप्यूटर, यू ऑपरेट अ कंप्यूटर, सो मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया, अ कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय यू। तो देखिए ये यू है सब्जेक्ट, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है ना, यू ही होता है। अब देखिए सेंटेंस देखिए, वी सेंड मैसेज, वी सेंड अ मैसेज, मैंने यहां लिखा उसका पैसिव वॉइस, अ मैसेज इज सेंट बाय अस। यहां ये वी है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो वी नहीं रह सकता, हम उसको अस में बदल देते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? अस हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, वैसे ही अगर हम बोलते हैं दे मेक अ रिकॉर्ड, वे रिकॉर्ड बनाते हैं, मैंने इसको बनाया पैसिव वॉइस में, अ रिकॉर्ड इज मेड बाय देम,
रिकॉर्ड इज मेड बाय देम। तो ये जो दे है यहां पर वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में जाता है तो वो देम बन जाता है, क्योंकि वहां पर वो दे नहीं रह सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह ही आ सकता है। वैसे ही मैंने बोला ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो मैं इसको बनाता हूं पैसिव वॉइस। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है ही और उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हिम। मतलब हम वहां पर ही नहीं रख सकते, इसलिए ही को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। उसी तरह अगर हम बोलते हैं शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, बनाती है। सो फूड इज, इसका पैसिव वॉइस फूड इज कुक्ड बाय हर, है ना। तो ये यहां का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव वॉइस में जाके वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर। बात समझ में आता है। अब देखिए, अब जैसे मैंने किसी कुत्ते को इंडिकेट करते हुए बोला है ना, इट बिट राम। बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, काटना। देखिए बाइट का मतलब होता है काटना, और उसका सेकंड फॉर्म होता है बिट, और थर्ड फॉर्म होता है बिटन। तो मैंने यहां सेंटेंस क्या बनाया, बिट, बाइट का सेकंड फॉर्म लिया, बिट, इट बिट राम। इसने राम को काट लिया। इसने मतलब किसने, मैं कुत्ते को इंडिकेट करके बोल रहा हूं कि इसने राम को काट लिया, इट बिट राम, है ना। अब देखो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं, राम वॉज, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, सो राम वॉज बिटन बाय इट, इसके द्वारा राम को काटा गया। अब ये जो इट है, जो यहां सब्जेक्ट है ना, इट यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, मतलब इट का भी प्रोनाउन इट ही होता है। और इसके अलावा नाउन तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य क्या था, उसको जरा समझिएगा कि जब ये प्रोनाउंस आ रहे हैं, ये प्रोनाउंस जब आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह इस तरह बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आई बाय मी में चेंज हो जाएगा, यू बाय यू में चेंज हो जाएगा, वी बाय अस में चेंज हो जाएगा, दे बाय देम में चेंज हो जाएगा, ही बाय हिम में चेंज हो जाएगा, शी बाय हर में चेंज हो जाएगा, और इट बाय इट में इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर कोई नाउन आता है तो नाउन को वैसे की वैसे रख देते हैं। जैसे इसका भी एक बता देना चाहिए मुझे, जैसे राम प्लेस क्रिकेट। तो राम क्या दोस्तों, एक नाउन है, तो राम का राम ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होता है ना। सो मैंने बोला क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। वो प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं, नाउन कभी चेंज नहीं होता, तो राम का राम ही रहेगा। देखिए पीपल बीट हिम, लोग उसे पीटते हैं, सो ही वॉज या ही इज, लोग उसे पीटते हैं तो ही इज बिटन बाय पीपल, ही इज बिटन बाय पीपल। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो भी पीपल ही रहेगा। मतलब नाउन का हमेशा जो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म रहेगा वो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। मतलब पीपल का पीपल रहेगा, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन रहेगा, है ना, टीचर्स का टीचर्स रहेगा, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स रहेगा, बॉयज का बॉयज रहेगा, गर्ल्स का गर्ल्स रहेगा। ऐसे बात समझ में आ रही है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा ना। अगर हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे देखिए मैंने बोला आई बीट हिम, मैं उसे पीटता। अब ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो जब ये पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा तो ये हिम जो है ना वो सब्जेक्ट में बदलेगा। जैसे अगर यहां पर ही आ रहा है, जैसे देखो ही बीट्स मी, सेंटेंस देखिए, अगर ही सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाता है। जैसे आई एम बिटन बाय हिम, और यहां पर फिर देखिएगा ही इज बिटन बाय मी। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर आई सब्जेक्ट आया है तो पैसिव वॉइस में जाके मी बन गया, है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट केस के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए हिम ही में बदल गया, ठीक। वैसे देखिए ये जो ही है जब वो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका तो हिम बन जाएगा, और ये जो मी है जब ये पैसिव वॉइस में आएगा तो ये आई बन जाएगा। दोनों में फर्क समझना जरूरी है, एक एक चीज समझना, एक एक चीज। सना, जुनैद ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए मेरे प्यारो, समझने पे ध्यान दीजिए यार प्लीज, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन, समझने पर ध्यान दीजिए। चलिए बात समझ में आई, चलो फिर हम बढ़ेंगे।